देवादिदेव महादेव और जगत जननी माँ बगलामुखी माता के चरणों में नमन करते हुए मैं यति राम स्वरूपानंद सरस्वती शिष्य परम पूज्य गुरु जी यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर और शिव शक्ति धाम दासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर और अखिल भारतीय संत परिषद के राष्ट्रीय संयोजक। जैसा कि आप लोगों ने अभी पत्र पढ़ा, मैं वकील साहब से कहूँगा कि पत्र आपने पढ़ा है तो थोड़ा सा इस पत्र के बारे में आप समझेंगे। वकील साहब, हमारे बीच में हमारा आज परम सौभाग्य है कि हमारे मध्य में हमारे महाराज यति राम स्वरूपानंद जी महाराज यहाँ पर पधारे हुए हैं। मैं इस सोमेश्वर क्षेत्र में आपके आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपको नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ और अपने को धन्य मानता हूँ कि एक हिंदू होने के नाते आप जैसे व्यक्तित्व ने अपने विचारों को और अपने लेखन कागजों में जो लेखन किया है, मैंने उसको विस्तार से पढ़ा। अभी मेरे मध्य में मेरे छोटे भाई भुवन पांडे जी बैठे थे, उन्होंने भी मुझसे कहा कि आपने अभी तक इसमें दस्तखत नहीं की, तो मैंने कहा कि मैं पहले जो भी दस्तखत करता हूँ तो मैं उसको विस्तार से पढ़ता हूँ। ये मेरा आज ही नहीं, मुझे बचपन से ही आदत है कि मैं उसको पढ़ूंगा, उसके बाद ही मैं उसको सीखने जाता हूँ। तो इसमें मैं महाराज जी को बताना चाहूँगा कि मैं इस लेखन से 101% सहमत हूँ। धन्यवाद। मैं 101% सहमत हूँ। लव जिहाद और बाहरी व्यक्ति का यहाँ पर प्रवेश हो रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं सुनता भी हूँ कि हमारे बीच में हमारे दुकानदार भाई, अगर उनसे कोई दुकान मांगने जाता हूँ किराए पर, मुझे किराए पर नहीं मिलती। और बाहर का असामाजिक तत्व यानी जो ये लव जिहाद के जो मामले हैं, जो ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो अगर यहाँ पर आते हैं तो उनको कमरा किराए में मिलता है और वो कमरा अगर मैं 800 रुपये दे रहा हूँ तो वो मेरे 800 में मंजूर नहीं है, वो 1600 रुपये देने के लिए तैयार है और उनको वो रूम मिल रहा है। जो कि आपका कोई, हम लोग सब घर ग्रस्त के लोग हैं, आप संत समाज के हैं, आपका न घर है न वार है, और आपने फिर भी इस अलग को जगाने के लिए जो हम लोगों को जागृत किया है, मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं महाराज जी को इस कक्ष में वचन भी देता हूँ कि जो भी आपने इसमें लिखा है मैं उसका अक्षरशः पालन करूंगा और शब्द टू शब्द उसका पालन करूंगा। हमारा जो नमाज हमारा यहाँ पर बंद हो चुका है। मैं आपके जानकारी में लाऊंगा, यहाँ पर नमाज बंद हो चुका है। और अभी यहाँ पर हम लोगों ने ये कहा था कि जो ये कबाड़ी लोग करते हैं, जो भी काम हमारा आदमी तो करता नहीं है, सारे मुस्लिम लोग करते हैं। ये सब बाहर के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ये लोग गांव घरों में जाते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे गांव में उन पर भी प्रतिबंधित हो चुका है। और मैं बालम भाई आपसे भी कहना चाह रहा हूँ और राजू भाई आपसे भी कहना चाह रहा हूँ, राणा जी से भी आप सभी लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि दशहरा जो हमारा पर्व आ रहा है, श्री रामचंद्र भगवान का, सीता माता का, लक्ष्मण जी का, हनुमान जी का, हमको एक रैली निकालनी चाहिए हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व की नव चेतना के लिए, जागृत करने के लिए। हम लोग इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएं, किस तरीके से हमारा क्षेत्र मुसलमान रहित हो। मैं तो ये कहूँगा कि मुसलमानों ने यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मुसलमान रहित हो और हम किस तरीके से आगे बढ़ें, हम लोगों को हिंदू लोगों का जन जागरण हो। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि इस मुहिम में आप सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा देंगे और मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं भी आप लोगों के साथ में रहूँगा। और सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे विश्व हिंदू परिषद के हों, चाहे बजरंग दल के हों, चाहे हमारे साधु संत लोग हैं, उन्हीं के सानिध्य में हम लोगों ने आगे जाना है और इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने अपना अलख जगानी है। और मैं पुनः आज हमारे महाराज जी यहाँ पर आए हुए हैं, अभी अपने विचार रखेंगे। मैं पुनः
अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री इसलिए आपको बता दें कि ये पत्र जो आप लोगों ने पढ़ा, इसको हम प्रत्येक जिले में जा करके अपना जो है रक्त, अपना खून निकाल करके और हम पत्र लिखते हैं। और ये सारे पत्र जो है फिर पुष्कर सिंह धामी जी को, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करते हैं और प्रतिदिन जो है स्पीड पोस्ट हो रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि देहरादून जिला पूर्ण हो चुका है, हरिद्वार जिला पूर्ण हो चुका है, उधम सिंह नगर हो गया, नैनीताल हो गया और आपका जो है अल्मोड़ा भी लगभग पूर्ण होने की स्थिति है और बागेश्वर भी जो है और लगभग जो है 6 माह से उत्तराखंड में हम भ्रमण कर रहे हैं। 6 माह हो गए हमको। इस 6 माह में हमारे साथ लगभग जो है हम लोगों के जो नियमित के साधु सन्यासी होगी केवल हम लोग हैं 8 लोग, जिसमें जो है 5 सन्यासी थे हमें लेकर। लेकिन ये भ्रमण के दौरान आदत है ना, आप लोग दान देते हैं तो हम लोग जो है वस्त्र पहनते हैं, आप लोग दान देते हैं तो आप लोग खिलाते हैं, अन्न देते हैं, हम लोग खाते हैं। आप लोगों के ही दान पर यानी कि हम लोग चलते हैं। जब आप लोग दान करते हैं तो हम लोग चल रहे हैं। सन्यासियों के पास, हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे कि कोई हमारे पास ऐसा कारोबार नहीं है। हमने आपको बताया हमारे गुरु जी जो हम उनमें से बहुत छोटा सा सन्यासी, फिर भी जो भी दान मिलता जाता है एक एक भाई हम भी जो है धर्म नहीं लगाते आए। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने एक तरीके से अगर कहूँगा तो पैदल ही चल करके आया हूँ, बसों में इस तरीके से धक्का खाते हुए चल के आया हूँ, क्योंकि व्यवस्था नहीं है, हमने नहीं बनाई व्यवस्था, हमने उधर ध्यान ही नहीं दिया। तो कहने का विषय ये था कि मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके कि यहाँ आप लोगों ने नमाज जो है बुला दी है सोमेश्वर क्षेत्र में, तो ये बहुत ही अच्छी जो है सूचना है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड में आप बताएंगे, आप लोग जानते हैं इतिहास को, लेकिन हमने जो सुना है वही हम बताएंगे कि उत्तराखंड में 95% जो भी लोग बसे हैं वो जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश से ही आकर के बसे। कारण क्या हुआ था? जब मुसलमानों ने अत्याचार मचाना जब शुरू किया, मार काट जब मचाना शुरू किया, तो वहां से जो है भाग भाग करके आपकी कंदराओं में, गुफाओं में, वनों में, यहाँ जो है उत्तराखंड में आकर के बसना शुरू कर दिया। ऐसा ही है ना, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? तो इस तरीके से आकर के यहाँ बसे। अब जब हम वहां से भाग भाग करके आकर के यहाँ बस गए, कहां से भागते रहे, अब हम यहाँ से भाग करके कहाँ जाएंगे? ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया और संगठन में ही शक्ति होती है। अगर हम एकजुट हो जाएं तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो असंभव है, क्योंकि कवन सो काज कठिन जगमाही जो नहीं होई तात तुम पाई। कोई कार्य ऐसा नहीं है जो हो नहीं सकता। आज हमारे जो है संत सन्यासी, हम लोग अभी हमने पहले कहा आपसे कि आप लोगों के दिए हुए को ही हम लोग ग्रहण कर रहे हैं और चल रहे हैं, वस्त्र पहन रहे हैं। आप उदाहरण के लिए एक दाद घास बिजली वाला कुत्ता पाल लीजिए, 1 हफ्ते तक उसको खिलाइए और आपके पास वो और कोई अपरिचित व्यक्ति आ जाए, वकील साहब उदाहरण के लिए अगर मारने लग जाए आपको, वो कुत्ता क्या करेगा? आपको बचाने के लिए क्या करेगा? यहाँ तक कि प्राण भी दे देता है। तो इतना वफादारी एक अपेक्षा करके जो दाद आज बिजली वाला कुत्ता है वो आपके लिए करता है, तो हम जिसका खा रहे हैं वो हिंदुओं का ही खा रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि फिर आज हिंदुओं के ऊपर जो महासंकट आया हुआ है वह संकट डालने वाला मुसलमान है, हर मुसलमान है। तो इस संकट से निवारण के लिए एक निगम तरीके से हमने चाहा, हालांकि बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो उत्तराखंड में हो रहे हैं, जगह जगह मजारें तोड़ी जा रही हैं, जगह जगह जैसे आपने बताया ये कार्य किया जा रहा है, लेकिन जेल जाना हो रहा है। हम भी कई बार जेल गए, कहीं पता नहीं गए, लेकिन जो लोग कार्य कर रहे हैं, इन बेधर्मियों के विनाश का जो कार्य कर रहे हैं, इनके जो है जो मजारे हैं, इनको जो तोड़ने का काम कर रहे हैं, इनके अड्डों को जो तोड़ने का काम कर रहे हैं,
उनको जो है जेल जाना पड़ता है, उनको मुकदमे जो है होते हैं उनके ऊपर, उनको तरीकों में जाना पड़ता है, उनको बेर करना पड़ता है, फिर जो समय उनके जेल में व्यतीत हो जाते हैं फिर सारे जेल हो जाते हैं। इसलिए हमारे मन में ये विचार आया कि जब हिंदुत्ववादी सरकार हम सब लोगों ने मिलकर बनाया है, हम लोगों ने बनाया, अब वो हमारे लिए राजा है और हम लोग प्रजा है, ऐसे ही तो वो हम लोगों के लिए राजा है और हम प्रजा है। आज हम लोगों की पीड़ा जो इसमें दर्शाया है, ये आप लोगों की पीड़ा है ना, है। सभी सनातनी हिंदुओं की, पूरे देश में सभी सनातनी हिंदुओं की पीड़ा है ये। इसमें लिखा है कि आने वाले समय में वो क्या करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री कोई जिहादी मुसलमान होगा। अगर किन्हीं ईश्वरीय कृपा से, किन्हीं कारणों से अगर नहीं हुआ तो हर हाल में 2034 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान हो जाएगा। और जब भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जो लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक रहे हिंदुओं के साथ हुआ, नूह मेवात की घटना आप लोग जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। तो हम लोगों को अब यह प्रयास करना है कि अपना समर्थन इस पत्र के माध्यम से देने की आवश्यकता माननीय पुष्कर धामी जी को, उत्तराखंड सरकार को यह देने की जरूरत है। और आवश्यकता पड़ने पर हमें अपनी उपस्थिति भी दर्ज करानी पड़ेगी उनके सामने कि ये हमारी पीड़ा है, हमारी पीड़ा को आप, हमारी व्यथा को आप दूर करिए, इस पर निवारण करिए। ये देवभूमि उत्तराखंड है, देवताओं की भूमि है, यहाँ 4 धाम है। तो इस देवभूमि में इन राक्षसों की रहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इन मुसलमानों की, ये मुसलमान राक्षस हैं, इन मुसलमानों के रहने की आवश्यकता नहीं है। इनके मस्जिद मदरसे होने की आवश्यकता नहीं है। जो रह रहे हैं उनको बाहर, और आने पर भी ये देवभूमि है। हम ये चाहते हैं कि देवभूमि अब पूरे देश की ये देवभूमि है, केवल देवभूमि के लिए देवभूमि नहीं है, ये पूरी पृथ्वी के लिए देवभूमि है। तो इस देवभूमि में इन राक्षसों का होना चाहिए, इनका प्रवेश नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों का समर्थन मिलेगा, सभी सनातनी हिंदुओं का अगर समर्थन मिलेगा और आवश्यकता पड़ने पर अगर उपस्थिति होगी तो मैं यति राम स्वरूपानंद सरस्वती आप लोगों के साथ मिल करके और हम यह प्रयास करेंगे और संत समाज में मिलकर के प्रयास करेंगे कि यह जो कलंकित करने का, अपवित्र करने का जो काम कर रहे हैं मुसलमान, उनको हम यहाँ से बाहर करके और हम यह शुद्धिकरण जो करने का कार्य इस पत्र के माध्यम से हम करने का प्रयास कर रहे हैं, समाज में जा करके हम उनको जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, हम इसको सफल हो पाएंगे। अगर अभी तो हमने देवभूमि उत्तराखंड शुद्धिकरण अभियान प्रारंभ किया है और यदि उत्तराखंड की सरकार माननीय पुष्कर धामी जी हमारे इस रक्त पत्र को, आप लेने पत्र को अगर संज्ञान में लेते हुए अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, आप लोगों का समर्थन अगर नहीं मिलता है तो मुझे मजबूर होना पड़ेगा। एक सन्यासी होने के नाते इस जोड़े में अगर तो हम अपने बच्चों के ऊपर आती हुई चिंताओं को, आती हुई आपदाओं को और आपके अकाल मृत्यु का जो कारण है वो हम मुसलमान हैं, ये हम नहीं बिल्कुल सहन कर पाएंगे कि हमारी बहन बेटियों को वो 36 से 36, 72 टुकड़े करे और वो पका पका करके खा जाए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं अगर कोई उचित निर्णय लेते हैं, जो इसमें लिखे हुए हैं बस वही लिखे हैं, मस्जिद मदार मदरसे को यहाँ से हटाओ, जो मुसलमान रह रहे हैं निकालो और आने पर अगर नहीं करते हैं तो फिर मुझे आत्मदाह क्या पता आत्मदाह करके कुछ सनातनी हिंदुओं का जो हमने दान लिया, क्या पता हुआ इसी प्रकार से हम उसका छुट्टा कर पाए। बाकी आप लोगों के हाथ में क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन एक बात आप लोगों को कहना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात है कि संगठन के लोग एकत्रित हैं, संगठन में सत्य होती है।
पर संगठनात्मक दृष्टि से ये कार्य नहीं है। एक सनातनी हिंदू होकर के वो किसी भी दल से हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी संगठन से हो, सब लोग मिल करके एक बार समर्थन करिए आप अपनी मजबूती के साथ, और आवश्यकता पड़ने पर उपस्थिति भी दर्ज करानी पड़ेगी। और देश आजाद हुआ तो बलिदान हुआ, अनेकों लोगों ने बलिदान दिए। अब अगर उत्तराखंड को बचाना है तो कुछ लोगों को बलिदान देना पड़ेगा। बिना बलिदान के मुझे नहीं लगता है कि ये सरकारें सुनने वाली है। ना तो सरकार सुनेगी, ना तो जो है यहाँ की प्रशासन सुनेगी, ना कोई भी। अभी तक हो सकता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, मुझे सही जानकारी ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि सही जानकारी है। ना तो कोई भी कोई संगठन बचाने वाला है। आपको अगर बचना है अपने आप, अगर अपने आप को मजबूत अगर बनाएंगे, अपने घरों में अपने आप अच्छे से अच्छे हथियार रखेंगे, तब आप अपने परिवार बच्चों को बचा पाएंगे।